जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो दोस्तों क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो है पॉलिटी में हमने चैप्टर 4 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आज जो है हम चैप्टर 5 करने वाले हैं। तो क्लास 11th का जो हम क्वेश्चन कराते हैं, अगर वो आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा। और वैसे ज़रूरी नहीं कि वो देखें तभी ये देखेंगे, आप वैसे भी ये वीडियो देख सकते हैं। और इसमें जो है हम जितने भी क्वेश्चन कराते हैं वो सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो है हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कानून का निर्माण कौन करता? ऑप्शन ए है विधायिका, बी कार्यपालिका, सी प्रधानमंत्री, डी न्यायपालिका। तो भारत में जो कानून का निर्माण करता है वो विधायिका करता है। कौन करता है? विधायिका। और कानून को जो लागू करता है वो करता है कार्यपालिका। कौन करता है? कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधायिका के कौन कौन से अंग है? ऑप्शन ए है संसद, बी विधानमंडल, सी संसद और विधानमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में विधायिका के कौन कौन से अंग है? तो भारत में विधायिका के जो अंग है संसद और विधानमंडल। ऑप्शन, राज्य में विधानमंडल और देश में जो है वो केंद्र में संसद। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन ए लोकसभा राज्यसभा से, बी लोकसभा राष्ट्रपति से, सी लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता? ऑप्शन ए है संसद, बी विधानमंडल, सी संसद और विधानमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाता है वो संसद बनाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बीमा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, रक्षा इत्यादि किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे जो विषय पर जो कानून बनाने का काम करते हैं वो संघ सूची यानी कि जो केंद्र सरकार बनाती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? संसद, विधानमंडल, संसद एवं विधानमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है और उसमें कौन बनाती है? तो विधानमंडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुलिस व्यवस्था जो है वो किस सूची का विषय है? तो पुलिस व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए है संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा जो है ये केंद्र सरकार भी इस पे नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी। तो ये समवर्ती सूची में आता है यानी कि दोनों में आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद, बी विधानमंडल, सी संसद और विधानमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, तो संसद और विधानमंडल। नो का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है? ऑप्शन राज्यपाल विधानमंडल, बी राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद, सी उपयुक्त में से दोनों प्रकार से, डी में से कोई नहीं। तो 10 का जो आंसर आपका हो जाएगा सी, क्योंकि जिस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद मिलकर राज्यपाल के साथ बनाएगा और जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ राज्यपाल और विधानसभा मिलकर जो है विधानमंडल का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पे जो है? तो झारखंड में जो है वो विधान परिषद का गठन नहीं है। तो 11 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बाकी इन राज्यों में जो विधान परिषद है वो नहीं है। अगला प्रश्न है, झारखंड में विधानमंडल के कितने सदन वाला है? 1 सदन वाला, 2 सदन वाला, 3 सदन वाला, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो यह 1 सदन वाला है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 सदन वाला विधानमंडल है।
अगला प्रश्न है, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? ऑप्शन ए 80, बी 75, सी 70, डी 81। तो झारखंड में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 81 है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी? ऑप्शन ए 6, बी 9, सी 7, डी 8। तो झारखंड में राज्यसभा में जो सीटों की कुल संख्या है वो 6 है। कितनी है? 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो राज्यसभा में 6 हो जाएगा और लोकसभा में 14 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? 550, 543, 545 या 552। तो लोकसभा के जो है वो 543 सदस्य जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीट हैं? 250, 245, 250 या 230। वर्तमान में भारत में राज्यसभा में जो कुल सीटों की संख्या है वो 245 है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी वर्तमान में 245 है और अधिकतम 250 हो सकते हैं, और लोकसभा में 543 वर्तमान में और अधिकतम 552 हो सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो है मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए है 12, बी 15, सी 18, डी 14। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का जो है मनोनयन किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के जो है वो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों से आते हैं, जिनका जो चुनाव नहीं होता, डायरेक्ट उनका जो है वो मनोनीत जो है वो किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। पहले जो था वो लोकसभा में भी 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन को, बट इसका प्रावधान जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का गठन करने एवं भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का गठन करने एवं भंग करने का अधिकार वो प्राप्त है राष्ट्रपति को। किन्हें प्राप्त है? तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का गठन एवं भंग करने का अधिकार रखते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।